राधे राधे। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए इसका प्रथम सवाल है, प्रश्नावली को 3.3 जो आप इसके 2 प्रश्न पहले हल कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि मतलब ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है वो हो सकता है जब कंडीशन क्या है। देखो पहली कंडीशन क्या है कि कोण डी और कोण बी कितने होने सकते हैं? 180 डिग्री। अब कोण डी और बी कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज है, अब इसने ये दिए वो दो भाई, ये दो आसन कोण दिए हुए जैसे ए बी सी डी। अब डी ये है डी, अब सम्मुख कोण हो, सम्मुख कोण बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री, ये कहा है। अब ये संभावना क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो भी। कभी कभार चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नहीं बने तो भी ये कंडीशन हो सकती है। जैसे पतंग में सम्मुख कोण क्या है, दोनों 180 डिग्री हो सकते हैं, 90 डिग्री की, और लेकिन पतंग क्या समांतर चतुर्भुज नहीं है। सम्मुख कोण के आसन कोण भी हो सकते हैं, जिसे कहा हो, इसलिए मतलब ज़रूरी नहीं है। तो इसको देख व्यवस्थित उत्तर कैसे लिखेंगे, आपको इसका क्या उत्तर लिखना है। ये तो इसका पहला हो गया, इसका दूसरा देखिए, इसकी पहली कंडीशन, इसका सेकंड देखिए क्या है कि कोण ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर डी सी, जो ए बी है ना डी से दोनों क्या बराबर है, कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। सम्मुख भुजाएं बराबर होगी तो समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन क्या है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये कंडीशन में। अब देखिए ए डी बराबर कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी है? 4.4 सेंटीमीटर। ये भुजाएं बराबर है? नहीं है ना बराबर, तो क्या ए डी बराबर नहीं है बी सी के, मतलब क्या है सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता। पहला हो सकता था, आवश्यक नहीं, लेकिन सेकंड क्या बनेगा नहीं, क्योंकि क्या सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज की एक संभावना क्या है कि सम्मुख भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर। तीसरा देखिए, कोण ए बराबर कितना है? 70 डिग्री, और कोण सी बराबर कितना है? 65 डिग्री। कोण ए और कोण सी क्या है? दोनों सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं? हमेशा होते हैं बराबर, लेकिन इसमें बराबर नहीं है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्या कंडीशन है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की एक कंडीशन है कि सम्मुख भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी, और सम्मुख कोण भी बराबर होगी। इसका देखिए आपको उधर क्या लिखना है, व्यवस्थित उधर देखिए ये लिखना है। एक चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, पहली कंडीशन क्या है? कोण डी प्लस कोण बी 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है तो चतुर्भुज बन सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि हर बार ही बनेगा। वो कंडीशन में फॉलो करता है कि बाकी इसकी परिस्थितियाँ क्या हैं। दूसरा क्या था? ए बी बराबर डी सी, जो ए बी थी ना वो डी सी कितनी? 8 सेंटीमीटर थी, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। ए डी कितनी? 4 सेंटीमीटर, बी सी कितनी? 4.4। ये दोनों बराबर नहीं है, ये देखिए बराबर नहीं। तो जो दूसरी कंडीशन थी ना कि सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए, वो फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या है? ये बराबर है नहीं। ये इसका तीसरी देखिए क्या है? तीसरी परिस्थिति थी कोण ए 70 डिग्री और कोण सी 65 डिग्री। ये कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण क्या होना चाहिए थे? बराबर। इसमें क्या सम्मुख कोण बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता। ये भी परिस्थिति को फेल करता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है कि सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो ये देखा व्यवस्थित उत्तर आप इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए ये इसका व्यवस्थित उत्तर है था। अब किस लेगी अगले सवाल की बात करेंगे। अगला चौथा सवाल क्या है, आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। मतलब ऐसा चतुर्भुज 4 भुजाओं की कच्ची आकृति बनानी जो
समांतर चतुर्भुज नहीं हुआ परंतु जिसके क्या होता है सम्मुख कोण बराबर माप के होने चाहिए। मतलब ऐसा एक चतुर्भुज निकालना है जिस समांतर चतुर्भुज नहीं हो और उसके सम्मुख कोण बराबर हो। तो कौन सी आकृति, एक ही आकृति वो बनती है पतंग की। पतंग एक ऐसी आकृति जिसकी क्या होती है सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं और ये चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों आसन भुजाएं क्या होती है, उसके आसन भुजाओं के माप क्या होते हैं बराबर। ये दो भुजाएं बराबर होती है ना, इसके दोनों कॉर्नर क्या होते हैं, कोण दोनों में सब बराबर होते हैं। ये सम्मुख कोण बराबर तो इसके दोनों बीच वाले कोण भी बराबर, इसके दोनों बीच वाले कोण भी बराबर। तो जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी हो गए, तो कोण ए है वो कोण सी के बराबर और कोण बी है वो कोण डी के बराबर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या आसन भुजाएं बराबर है तो इसके कॉर्नर वाले कोण भी बराबर होंगे। ये दोनों कोण बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या परिस्थिति हो गई कि क्या होते हैं पतंग है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है फिर भी क्या है वो उसके क्या है आसन कोण बराबर माप के होंगे। इसका व्यवस्थित उत्तर कैसे लिखेंगे देखिए। किसके एक पतंग ऐसी जिसकी क्या होती है दोनों आसन भुजाओं के जो होते हैं ना माप वो होते हैं बराबर माप के। ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो ये जो कोण बराबर हो गए तो क्या इसके कॉर्नर वाले कोण भी बराबर हो गए। ए डी बराबर है ए बी बराबर, जैसे ए बी ए डी के बराबर है और बी सी है वो सी डी के बराबर है। तो इसके देखिए कोण बी और कोण डी क्या होते हैं बराबर माप के, कोण ए और सी बराबर होते हैं। अतः इसके सम्मुख कोणों के माप क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। चार भुजाओं की एक आकृति है जो आपको बनानी थी। ये था सवाल नंबर 4। इसको आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। इसका अगला सवाल देखिए इसका अगला 5वां सवाल देखिए। इसने क्या दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। इसके इसने क्या दो आसन कोण है, कोई भी दो आसन कोण मान लीजिए कोण बी अनुपात कोण सी मान लेते हैं। ये कितना इसका 3:2 इसकी माप है। तो अन्य कोणों की क्या माप होगी वो आपको बताना है। तो मान लीजिए दो आसन कोणों का योग क्या होता है, दो आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। कोण बी बराबर कितना 3x लिख लेते क्योंकि कोण का मान तो हमें पता नहीं है, केवल अनुपात पता है। तो 3x और कोण बी को क्या हो गया 2x बराबर कितने हो गए 180 डिग्री। 3x और 2x कितने हो गए 5x बराबर कितने 180 डिग्री। 5 का भाग देंगे क्या है x बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। ये तो केवल कोण का मान है, x का मान है। अब कोण b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, कोण b कितना था 3x, तो 3 × 36 बराबर कितने हो गए 108 डिग्री। कोण b 108 डिग्री है तो कोण c कितना होगा, कोण c क्या होगा 72 डिग्री। क्योंकि दोनों कोणों की योग कितनी 180 डिग्री होती है। ये कितना था 2x, 2 × 36 की तो कितना है 72 डिग्री आ रहा है। अब जो कोण है वो कोण डी की क्या है, कोण बी व कोण डी के सम्मुख कोण है। तो कोण डी का मान कितना आएगा 108 डिग्री क्योंकि ये इसके क्या है सम्मुख कोण है। और कोण ए किसके सम्मुख कोण है, कोण ए किसके कोण सी के सम्मुख है। तो कितना आएगा 72 डिग्री क्योंकि कोण ए का मान कोण सी के बराबर तो सी कितना था 72 डिग्री, तो कोण ए भी आएगा 72 डिग्री। ये था सवाल नंबर 5। इसका व्यवस्थित उत्तर देखिए किससे आपको इसका हल लिखना है। इस तरह लिखना है देखिए। मानना कि कोई एक कोण का मान क्या है, कोण मान लिया x डिग्री है। भाई कोण तो पता नहीं कितने डिग्री का पता नहीं, तो केवल क्या अनुपात दिए हुए थे। दो आसन कोणों का योग कितना होता है, कोण हमने दो आसन कोण ए और बी लिए कितने डिग्री 180 डिग्री के। दो आसन कोणों का अनुपात क्या है 3:2 दिया हुआ है। अनुपात के अलावा अपने को कोई पता नहीं है कि कोण कितने कितने के होंगे। तो हमने x माना था तो कोण एक कितना हो गया 3x, इसको मान लिया 3 और कोण का मान कितना था x तो 3x और कोण b कितना हो गया 2x क्योंकि अनुपात में दिया है 3:2 तो 3x और 2x। इन दोनों का योग करना देखिए, कोण a प्लस कोण b कितना है 3x a और b का मान कितना 2x, दोनों का योग कितने 180 डिग्री। 5x बराबर कितने 180 डिग्री तो x बराबर कितना है 36 डिग्री।
तब कोण ए का मान देखिए, कोण ए 3x है, x का मान कितना 36, तो 3 गुणा 36 बराबर कितने 108 डिग्री। आगे कोण बी कैसे आएगा 72 डिग्री, 2 गुणा 36 करेंगे कितना आ जाएगा 72 डिग्री। तो कोण बी और कोण सी के सम्मुख कोण है, तो बी का मान सी का मान आ गया 72, कोण ए और डी के सम्मुख कोण है तो कितना आ गया 108 डिग्री। आप संख्या चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ ए सकते बी सी डी, कोई भी आप अपने हिसाब से बी सी डी का मान रख सकते हैं, लेकिन वो सामने वाले उसको क्या सम्मुख कोण है होगा। ये था सवाल नंबर 5। इसका अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 क्या है देखिए। सवाल नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। कोई चतुर्भुज उसके दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज कोई भी हो सकता है भाई, ये जैसे इस तरह बना लिया मैंने, समांतर हो सकता है क्योंकि सभी वर्ग क्या समांतर चतुर्भुज है। तो इसके दो क्या है आसन कोण बराबर ए बी सी और डी। आप कोई भी मान सकते, ए बी यहाँ से मान सकते हैं, जो भी आप चाहे उसका नाम है कर सकते हैं। दो आसन कोणों की माप क्या है, इसने कहा कि दो आसन कोणों की माप होगी बराबर होती है, ये तो बराबर है। दो आसन कोणों का योग कितना था, कोण ए और कोण बी कितना होता है 180 डिग्री। तो मान लीजिए ये कितने थे x थे, मान लेते x की कोण ए का मान भी x और कोण बी का मान भी x, दोनों का योग x प्लस x बराबर कितने 180 डिग्री। 2x बराबर कितने 180, तो x बराबर कितना है 90 डिग्री। कोण ए 90 और कोण बी भी 90 होगा क्योंकि दोनों क्या है बराबर है माप की। कोण ए और सी सम्मुख है तो सी भी 90 डिग्री क्योंकि ये इसके सम्मुख कोण है। ए का मान 90 था, सी का मान 90, बी का 90 तो डी का भी 90 क्योंकि ये भी इसके सम्मुख कोण है। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। ये था सवाल नंबर 6। इसका देखिए व्यवस्थित तरीके से लिखना, आपको इस तरह लिखना। देखिए ए बी सी डी माना, कोण ए और बी दो आसन कोण है। इसने क्या क्वेश्चन में दिया कि दो आसन कोण क्या है बराबर माप के, तो हमने तो बराबर लिखी। माना कि कोण ए का मान x माना, कोण ए का मान x तो बी का मान भी x हो गया क्योंकि दोनों कोण क्या है बराबर माप के। दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो कोण ए की जगह x और बी की जगह भी x, दोनों का योग कितना 180 डिग्री। 2x बराबर कितने 180, दोनों तरफ इसका भाग देंगे 2 का, तो x बराबर कितने आ गए 90 डिग्री। मतलब ए का मान 90 डिग्री तो बी का मान भी क्या आएगा 90 डिग्री, क्योंकि क्या है माप बराबर है। तो सम्मुख कोण देखेंगे, ए सी के सम्मुख कोण और बी डी के, तो ए और सी बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर माप के होते हैं। तो कोण ए 90 है तो सी 90 हो जाएगा, कोण बी 90 है तो डी 90 हो जाएगा। तो सभी कोण कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री के हो गए। आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। यह था सवाल नंबर 6। अगले सवाल हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट्स में। धन्यवाद। ऐसे नई वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।